या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं कमजोर हूँ, थक गया हूँ मेरे रब। बुजुर्ग देवता, हमारी कुर्बानी कबूल फरमा, हम पर रहम करो, हमारी फसलों को बरकत दो। हे भगवान, मेरे बेटे को शिफा दे दो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी सेवा के नाम कर दूंगी। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। ये मौसल के इलाका का एक बड़ा शहर था। यहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे। पैगंबर यूनुस आ रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को ईमान लाने और बुत परस्ती छोड़ने का हुक्म दिया। ऐ मेरी कौम, तुम किस बेजान पत्थर के सामने सजदा कर रहे हो? तुम्हारा असली माबूद तो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया है। इन बड़े पत्थरों को अपना माबूद ना बनाओ। ये न सुनते हैं, न देखते हैं और न ही तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। लेकिन ये लोग दावत कबूल करने से इनकार और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तकजीब की राह पर ही गामजन रहे। ऐ यूनुस, क्या तुम हमें हमारे बाप दादाओं के धर्म से हटाना चाहते हो? हमने पूरी जिंदगी इन मूर्तियों से मदद मांगी है। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुननी, हमारे बुत ही हमें बचाएंगे, चाहे तुम आसमान को फाड़ कर ही क्यों न दिखा दो। तवील अरसे तक पूरी कोशिश के बावजूद जब लोग राह रास्त पर न आए तो आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की, या अल्लाह, मेरी कौम मुझे झुठलाने पर तुली हुई है, लिहाजा उन पर अपना अजाब नाजिल फरमा। ऐ यूनुस, लोगों को ये खबर दे दो कि 3 दिन बाद सुबह के वक्त उन पर अजाब नाजिल हो जाएगा। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने सुबह को उठते ही कौम को नुज़ूल अजाब की खबर दी। ऐ मेरी कौम, तुमने अपने पालनहार की निशानियों को झुठला दिया और उसके रसूल की बात मानने से इनकार कर दिया। सुनो, 3 दिन बाद सुबह को अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा, वो अजाब जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। अब भी वापस आ जाओ, अब भी अपने रब की तरफ पलट आओ, वरना तुम में से कोई ना बचेगा। नुज़ूल अजाब की खबर सुनकर लोगों ने आपस में कहा, पैगंबर यूनुस ने कभी कोई बात गलत नहीं कही है। देखो, अगर वो आज रात यहाँ ठहर गए तो कोई अंदेशा नहीं, और अगर उन्होंने रात यहाँ ना गुजारी तो समझ लेना चाहिए कि अजाब आएगा। जब रात हुई तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ ले गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार नमूदार हो गए। आसमान पर सियाह रंग का हैबतनाक बादल आया, बहुत सारा धुआं जमा हुआ और तमाम शहर पर छा गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अजाब आने वाला है। उन्होंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया लेकिन आपको ना पाया। अरे लोगों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अब उन्हें और ज्यादा अंदेशा हुआ। ये सब देखकर वो लोग अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों के साथ जंगल की तरफ निकल गए। भागो जल्दी से, उन करीब अजाब आने वाला है। मोटे कपड़े पहनकर तौबा और इस्लाम का इजहार करने लग गए। शौहर से बीवी और माँ से बच्चे जुदा हो गए और सब ने बारगाह इलाही में गिरिए वजारी शुरू कर दी। हाय बर्बादी, हमने नबी की बात का मजाक उड़ाया, अब सजा सामने खड़ी है। बस अब एक ही रास्ता है, हम सब मिलकर अल्लाह से माफी मांगे। और ऐ यूनुस के खुदा, जो दीन पैगंबर यूनुस लाए है, हम उस पर ईमान लाते हैं। इस तरह लोगों ने सच्ची तौबा की और जो जराइम उनसे हुए थे उन्हें दूर किया। अल्लाह ताला से इखलास के साथ मगफिरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया। दुआ कबूल हुई और अजाब उठा दिया गया। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तौबा से बाखबर नहीं थे। अजाब टल जाने के बाद जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब आए तो आपने शहर में अजाब का कोई असर नहीं देखा। यूनुस,
आप वापस आ गए? देखो, शहर बिल्कुल सुरक्षित है। कोई अजाब नहीं आया। क्या हुआ? ए पैगंबर यूनुस, बराहे करम अपनी कौम में वापस आ जाएं। नहीं, मैं अपनी कौम में अब कैसे वापस जा सकता हूँ? मैंने उन्हें आने वाले अजाब की खबर देकर शहर छोड़ दिया था, लेकिन अजाब आया ही नहीं। अब वे लोग मुझे जरूर मार डालेंगे। लोग उस शख्स को कत्ल कर देते थे जिसका झूठा होना साबित हो जाए। आप अलैहिस्सलाम यकीनी तौर पर सच्चे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने वही इलाही से ही उन्हें बताया कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। लेकिन चूंकि फिलहाल अजाब आया नहीं था तो कौम की नज़र में आपका कहना वाक़े के खिलाफ था, इसलिए आप कत्ल के अंदेशे से वहाँ से चल दिए। कत्ल से बचने के लिए आप अलैहिस्सलाम उनसे छुप कर निकल गए। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाई सफ़र का कस्त किया और भरी कश्ती पर सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के करीब पहुंची तो ठहर गई और उसके ठहरने का कोई ज़ाहिरी सबब मौजूद न था। ये कौन आदमी है? हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। देखो, इसका चेहरा भी छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि इसी कश्ती में अपने मौला से भागा हुआ कोई गुलाम है। चलो, कुर्रा अंदाजी से पता चल जाएगा कि वो कौन है। वहाँ के लोगों का ये अकीदा था कि वही कश्ती समंदर में खड़ी हो जाया करती थी जिस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता था। चुनाचे कुर्रा अंदाजी की गई तो उसमें आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वही गुलाम हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे। कहें, आप वही यूनुस तो नहीं जिनके बारे में हमें डराया गया था? सच बताइए, क्या तुम ही यूनुस हो? हाँ, मैं ही यूनुस हूँ। इसे समंदर में फेंक दो। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दरिया में डाल दिए गए तो उन्हें एक बड़ी मछली ने निगल लिया और उस वक्त आप अलैहिस्सलाम का हाल ये था कि आप खुद को इस बात पर मलामत कर रहे थे कि निकलने में जल्दी क्यों की और कौम से जुदा होने में अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार क्यों न किया। अल्लाह ताला ने मछली को इल्हाम फरमाया, मैंने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तेरे लिए ग़िज़ा नहीं बनाया बल्कि तेरे पेट को उसके लिए कैद खाना बनाया है, लिहाजा तुम ना तो उनकी कोई हड्डी तोड़ना और ना ही उनके गोश्त को काटना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तशरीफ लाए तो उन्हें कई किस्म की तारीकियों का सामना हुआ, जैसे दरिया की तारीकी, रात की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। इन अंधेरों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से इस तरह दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू हर ऐब से पाक है। बेशक मुझसे बेजा हुआ कि मैं अपनी कौम से तेरा इज़्न और इजाज़त पाने से पहले ही जुदा हो गया। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मुझसे बेजा हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार सुन ली और उनकी दुआ को शरफ़ कबूलियत से नवाजा। चुनाचे उन्हें तन्हाई और वहशत के गम से निजात बख्शी और मछली को हुक्म दिया तो उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया के किनारे आकर अपने पेट से निकाल दी। याद रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जब दुआ मांगी तो ये कलिमात कहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो मुसलमान इन कलिमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जिक्र इलाही की कसरत की और ये पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसकी बरकत से उन्हें निजात मिली। अगर वो ऐसा ना करते तो जरूर क़यामत के दिन तक इस मछली के पेट में रहते। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से निकाल कर मैदान में डाल दिया और मछली के पेट में रहने की वजह से आप ऐसे कमज़ोर, दबले पतले और नाजुक हो गए थे जैसे बच्चा पैदाइश के वक्त होता है। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म की खाल नरम हो गई थी और बदन पर कोई बाल बाकी ना रहा था। जिस जगह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए वहाँ कोई साया ना था, तो अल्लाह ताला ने उन पर साया करने और उन्हें मक्खियों से महफूज रखने के लिए कद्दू का पेड़ उगा दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से रोज़ाना एक बकरी आती और अपना थन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक में देकर आप अलैहिस्सलाम को सुबह शाम दूध पिला जाती।
यहाँ तक कि जिस्म मुबारक की जिल्द शरीफ यानी खाल मजबूत हुई और जिस्म में तवानाई आई। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पहले की तरह मौसल की सरजमीन में कौम नीनवा के 1 लाख और उससे कुछ ज्यादा आदमियों की तरफ इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ भेजा। उन्होंने अजाब के आसार देखकर तौबा कर ली थी। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दोबारा तशरीफ़ लाने पर बाकायदा आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और अल्लाह ताला ने कौम को उनकी आखिरी उम्र तक आसाइश के साथ रखा।